हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। भाई हमें ए बी हमारा ये है, ये पैरेलल है किसके, डी सी के, और एंगल बी हमें दे रखा 120, हमें निकालना एंगल सी। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हमारी दो लाइन पैरेलल होती, जैसे यहाँ ए बी पैरेलल टू डी सी, और यहाँ से एक लाइन काटती है ट्रांसफरस होती है, तो इनके जो ये दो एंगल होते हैं इनको कहते हैं कोइंट्रियर कंजुगेटिव एंगल। ये हमारा जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ देखो, ये हमारे एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल ये, अगर हम इसको ट्रांसवर्सल माने इस लाइन को, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कोइंट्रियर होंगे। इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इन दोनों एंगल, भाई अगर हम इसको ट्रांसवर्सल माने, ये दोनों तो पैरेलल दे ही रखी, ये क्या हो जाएगी हमारी, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है वो ये हमारा ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 का होता है। ये हम इसको हम कहते हैं कोइंट्रियर एंगल या कंजुगेटिव एंगल। ओके, तो हमारा अब देखो हमारे पास, ठीक है, तो हमें मालूम है ए बी पैरेलल टू कितना है, डी सी है। देन एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी हमें दे रखा, कितना दे रखा भाई, 120, और एंगल सी इक्वल टू कितना, 180। भाई क्यों होंगे ये, हम कह सकते हैं ये कि ए बी पैरेलल टू डी सी, देन ये बी सी क्या हो जाएगा, हमारे ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120, और एंगल सी इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 60 हो गए। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। हमें एंगल पी का मेजरमेंट निकालना, ये इस वाले का, इफ एन एस का, इसका और इसका निकालना। इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू, भाई एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये एस पी पैरेलल टू आर क्यू है, अगेन वही कंडीशन आ गई। तो इन दोनों का देखो, एस पी ये 90 का एंगल बन रखा है यहाँ पे, ये और ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर ये जो पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी भाई। ठीक है, हमारे अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये इस पर काटते हुए जो जाएगी और ट्रांसवर्सल होती है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एस पी पैरेलल टू आर क्यू, देन एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर क्यों बन रहा, क्योंकि एस पी पैरेलल टू आर क्यू है। ठीक है, और एस आर हम कह सकते हैं ट्रांसवर्सल है, एंड एस आर इज ए ट्रांसवर्सल वर्सल। ओके, अब हमारे कॉन्टिनेंट हो गए। अब ये हमारे यहाँ पे तो 90 का साइन बना हुआ, तो भाई एंगल एस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इक्वल टू 180। एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल एस इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। भाई ये हमारा आ गया 90। अब हमें पी निकालना, भाई ये दोनों भी आपस में, भाई ये दोनों पैरेलल है, सेम कंडीशन है ये वाली, ये दोनों पैरेलल, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेकंड में एंगल एस प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा अगेन। और एंगल एस हमारा दे रखा 90, अब हमने निकाला भी, एंगल पी इक्वल टू 180। ये को इंटीरियर एंगल ये भी, ठीक है, को इंटीरियर या कंजुगेटिव एंगल्स। ठीक है, तो एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। एंगल पी इक्वल टू 180 में से 90 गया तो 90 आ जाएगा हमारा। तो ये भी हमारा क्या आ गया, 90 आ गया। ये इससे भी निकल सकता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं। ओके, नहीं इसमें नहीं होंगे, पैरेललोग्राम में होते हैं। वो किस में होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम जब होते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल, इस केस में नहीं होगा। ओके।